स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक का है। मैं आपको बताऊंगी कैसे मीन को फाइंड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके वो लोग जो 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं और जो एजुकेशन से बीए कर रहे हैं, उन सभी के सिलेबस में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 मेथड बताऊँगी कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। सब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि कैसे मीन, मीडियन, मोड और रेंज को फाइंड करते हैं, बट इसमें मैं आपको पूरा सीरियल वाइज पूरा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे मीन को फाइंड करते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि हमारा जो पहला मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो हमारा जो पहला मेथड है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ग्रुप्ड डेटा जो होगा हमारे पास, जो भी डेटा होगा हमारे पास, उसका कैसे मीन फाइंड करते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस मैं आपको कराए दे रही हूँ कि यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे रेंज जो दे दी गई है हमारी आई इज इक्वल टू 1/1 to n एक्स आई एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम होता है। जो भी एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लिकेशन होगा उसका समेशन जो होगा वो हमारा सम हो जाएगा अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक्स आई जो हो गया हमारा मीन हो गया, एफ आई फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी, एक्स आई मिड पॉइंट ऑफ सी आई मतलब क्लास इंटरवल हो गया हमारा, क्लास मार्क हो गया। तो मतलब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा आई है ये है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहाँ तक हो सकता है वो 1 से लेकर कितना भी हो सकता है वो हमें नहीं पता, बट आई का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे एक्स आई होता है उसको भी फाइंड करने का एक तरीका होता है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसको फाइंड करने का तरीका होता है यू एल माइनस एल एल बाई 2। तो यहाँ पे हमारा यू एल जो हो गया वो हमारा हो गया अपर लिमिट, एल एल जो हो गया वो हमारा हो गया लोअर लिमिट। तो चलो इस चीज़ को हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक डेटा दे दिया गया है, सी आई इक्वल टू हमारे पास क्लास इंटरवल दे दिया गया है, एफ जो है हमारी फ्रिक्वेंसी वो दे दी गई है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सी आई यानी कि हमारा क्लास इंटरवल जो हो गया उसको इस फॉर्म में कर लेंगे, जो हमारा एफ हो गया उसको हम इस फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमें पहले फॉर्मूले के हिसाब से हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं आपको फिर से दिखा दूं। हमें ज़रूरत है एक्स आई की। तो एक्स आई को कैसे फाइंड करेंगे, तभी तो हमारा एफ आई एक्स आई समेसन आएगा। तो एक्स आई को फाइंड करने का एक तरीका होता है, एक्स आई हमारा मिड पॉइंट हो गया, वो हो गया, हमने आपको बताया था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होगा। तो हम यहाँ पे अपने एक्स आई को फाइंड करेंगे। तो एक्स आई को फाइंड करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप अपने आप बाकी सब कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट उसको लिख दूँगी। तो सबसे पहले एक्स आई को निकालने का तरीका ये होता है, एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हाँ यही होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 42 माइनस 40/2 ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यहाँ पे होगा, और अपॉन में यहाँ पे 2 होगा, तब हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। तो हमारा एक्स आई निकालेंगे यहाँ पे जब हम, तो हमारा आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 82/2, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा 41। तो ये हमारा एक्स आई निकल के यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से सारे एक्स आई को हम निकालेंगे। तो दूसरा जो हमारा एक्स आई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करने पे वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 26 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा एक्स आई आएगा वो हो जाएगा 21, चौथा 31। मतलब इसी सीक्वेंस में मैंने आपको एक सॉल्व करके बता दिया। इसी तरीके से हम बाकी सारे भी निकालते चले जाएंगे। यहाँ पे 37 हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट बाई 2 निकल के आ गया, हमारा एक्स आई यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है यहाँ पे एफ एक्स की। तो एफ एक्स को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए एक और ब्लॉक बनाते हैं, एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा एफ आई एक्स आई हमें यहाँ पे निकालना है। तो एफ आई एक्स आई का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है एफ और एक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा 41 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 41 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। इसी तरीके से सारी चीज़ों में हम मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे, हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। 26 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे 78 आ जाएगा। 21 में 5 का करेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा। 31 में 9 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 279 आ जाएगा। 37 में 1 का करेंगे तो यहाँ पे 37 आएगा। और यहाँ पे 44 का 44 से करेंगे तो 176 आ जाएगा। तो ये हमारा एफ आई एक्स आई आ गया। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, सिग्मा फॉर्मूले के हिसाब से हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सिग्मा एक्स आई एफ आई की हमें ज़रूरत है। तो सिग्मा का मतलब ये होता है कि जितने भी एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ जितनी भी आई उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो अगर इनको इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारी जो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 757। ये हमारी आ जाएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई। और हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें ज़रूरत है सिग्मा एफ़ की। तो यहाँ पे हम सारे एफ़ जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं उन सभी को ऐड कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी ऐड करने पे हमारी क्या आएगी यहाँ पे 24। तो हमारा जो फॉर्मूला है जो जो मीन का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसी के हिसाब से हम वैल्यू को निकालेंगे। हमारा एक्स बार इज इक्वल टू हो गया 757 अपॉन 24। हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 31.54। तो ये जो हमारा एक्स बार इज इक्वल टू आया 31.54 वो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, वो हमारा आ गया मीन। तो ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से ये फर्स्ट मेथड हुआ ग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करने का। अब हमारा जो दूसरा मेथड है, अब उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही आसान तरीका था। अब दूसरा जो मेथड है हमारा वो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। उससे कैसे हम डेटा को फाइंड करेंगे वो भी एक तरीका है, क्योंकि एग्ज़ाम में बोल देता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए या फिर नॉर्मल मेथड जनरल मेथड से निकालिए। तो हमारा जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा दूँ तो आपको आसानी से समझने में आसानी से समझ सकोगे आप। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराए दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेथड उसका वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बता दूँ कि जो हमारा ए है ये है एज्यूम्ड मीन, हम मीन को एज्यूम करेंगे यहाँ पे। और डी आई जो हो गया वो हमारा हो गया डेविएशन। तो मतलब इनमें हमें डी और ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेविएशन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है हमारा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। जो ए है हमारा वो हो गया एज्यूम्ड मीन। तो मैं आपको इस चीज़ को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताऊंगी तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है हम उस पर ध्यान देते हैं। आप फॉर्मूले को एक बार देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा टफ आपको नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है डी आई की। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो हमें इस चीज़ से डी आई को फाइंड करना है। डी आई को हमें फाइंड करना है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें सबसे पहले एज्यूम्ड मीन को फाइंड करना है। तो एज्यूम्ड मीन हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए टोटल कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 6 दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं अगर 7 होते तो 3 ऊपर के 3 नीचे के और जो बीच का होता वो हमारा हो जाता है एज्यूम्ड मीन। बट यहाँ पे तो इवन नंबर्स में हैं तो हमें क्या करना है, 3 ऊपर के 3 नीचे के ना होते हुए भी हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड नंबर पे जो 3 के बाद ये जो सेकंड नंबर पे है इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। इसको हम एज्यूम्ड
मीन मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 21 को ही मानना है, इसी को ही मानना है तभी हमारी वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 31 को भी एज्यूम करोगे तब भी वैल्यू आपकी वही आएगी, आंसर आपका वही आएगा। तो हम चलिए अपना डेविएशन निकालते हैं जो हमारा है xi माइनस ए। तो xi हमारा यहाँ पे हो गया 41 और जो हमारा a हो गया वो हो गया हमारा 21। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारा एज्यूम्ड मीन जो हो गया यहाँ पे वो हमारा हो गया 21। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं xi माइनस ए। तो xi हमारा 41 हो गया और a जो हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन वो हो गया हमारा 21। दोनों को माइनस करने पे यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारी, पहले के लिए 21 हो जाएगी, फिर उसके बाद 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो दूसरी हो जाएगी हमारी 5, फिर 21 से 21 को माइनस करेंगे। फॉर्मूले को याद रखिएगा, a माइनस xi होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 31 से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद जब 37 से 21 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। उसके बाद 44 से 21 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा हमारा। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम यहाँ पे ज़रा ध्यान देते हैं फॉर्मूले पे। हमें ज़रूरत है fi di की और सिग्मा fi की। तो सिग्मा fi तो हमें हमारे पास पहले ही फाइंड है कि सिग्मा fi इक्वल टू 24 है, तो हमें fi di की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, di और fi को मल्टीप्लाई कर देना है, fi di दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे di हो गया, यहाँ पे fi हो गया, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, पहली 40 आ जाएगी, दूसरी जो 15 में जब 3 को करेंगे तो फिर 5 में जब 3 को करेंगे तो फिर 15 आ जाएगा, फिर 5 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारी वैल्यूज़ कुछ ऐसी आ जाएंगी। मल्टीप्लाई करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कुछ ऐसी फाइंड हो जाएंगी। तो हमारा जो सिग्मा fi di हो जाएगा, यहाँ पे हम सभी वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो हमारी यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 252। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड का वो है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, a की जगह पे हम 21 रखेंगे क्योंकि एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस fi di की जगह पे हमारी जो वैल्यू आई है 252 वो पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिग्मा fi की वैल्यू जो होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी 24। इनको वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी सेम बिल्कुल वही 31.54। चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 से मान लीजिए करेंगे तो मतलब सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 21/6, सॉल्व करने के बाद जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 31.54। चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू वही आएगी जो मीन आपने जनरल मेथड से किया था। मीन जो आपका आया था यहाँ पे वही मीन इस फॉर्म में, मतलब इस मेथड से करने पे भी मीन आपका वही आएगा 31.54। बस मैं आपको मेथड्स बता दे रही हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि इस मेथड से करिए, एज्यूम्ड मीन मेथड से करिए या फिर जनरल मेथड से करिए, तो आप कैसे करोगे। अब चलिए हमारा जो थर्ड मेथड है, मैं आपको इसी क्वेश्चन में थर्ड मेथड को वो भी करके बताऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। तो जो हमारा थर्ड मेथड है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा दूं, वो हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसको मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं अपने फॉर्मूले पे आ जाती हूँ। हमारा जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका फॉर्मूला है x बार, यानी कि मीन इज इक्वल टू a प्लस
सिग्मा एफ आई म्यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। तो ये हमारा जो म्यू आई हो गया मॉडिफाइड क्लास मार्क हो गया, इसे हमें फाइंड करना है। जो हमारा एच हो गया वो क्लास साइज हो गया। क्लास साइज हमारा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जैसे 40 और 42 दिया गया है तो इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्लास साइज हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 2 है, इन दोनों के बीच का 2 है, इन दोनों के बीच का भी 2 है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस 2 का है और बाकी सब में 1-2 कम ज़्यादा हो सकता है, वैसे तो डिफरेंस हमेशा बराबर ही होता है। तो वो हमारा हो जाएगा क्लास साइज, और हमारा म्यू आई जो हो गया मॉडिफाइड क्लास मार्क होगा। उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। यहाँ पे डी आई जो हो गया हमारा डेविएशन हो गया जो हमने फाइंड किया है, बट हमारा यहाँ पे एच जो हो जाएगा वो हमारा क्लास साइज हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले म्यू आई को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मैं इससे मैं आपको बताए दे रही हूँ तो आपको परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने में। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे आपको म्यू आई को निकाल कर बताते हैं क्या आएगा हमारा यहाँ पे म्यू आई। हमारा म्यू आई का फॉर्मूला आपको पता है कि होता है डी आई अपॉन एच। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रही हूँ डी आई अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डेविएशन 20 है और एच जो हो गया हमारा इन दोनों के बीच का क्लास इंटरवल जो हो गया वो हमारा हो गया एच। तो सबसे पहले हम डी आई अपॉन एच जो पहला हमारा डी आई है डेविएशन है, उससे हम क्लास इंटरवल जो है उसको यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है हमारा इनके बीच का जो डिफरेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा अगर डी आई 20 है और एच क्लास इंटरवल हमारा 2 है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 2.5। 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगी, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगी, 16 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 23 को 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.5। तो ये हमारा जो म्यू आई निकल के आ गया। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, देखिए यहाँ पे ही मैं बता दे रही हूँ आपको, मैं कहाँ दूसरे कुछ पेज में करूँ जाके आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। अब हमारी फॉर्मूले के हिसाब से हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारा सिग्मा एफ आई म्यू आई। तो सिग्मा एफ आई म्यू आई को हमें फाइंड करना है। मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ आपको एफ आई म्यू आई। तो जो हमारा म्यू आई निकल के आया है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारी एफ आई म्यू आई निकल के आ जाएगी। तो 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा। 2.5 को 3 से करेंगे तो 7.5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। 0 से करेंगे जब हम 5 को 0 आ जाएगा। 9 को जब हम करेंगे 5 से तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। 1 को करेंगे 8 से तो 8 आ जाएगा। 11.5 को करेंगे जब हम 4 से तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 46.0। तो मतलब ये हमारा एफ आई म्यू आई निकल के आ गया, बट हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, सिग्मा एफ आई म्यू आई की है। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड दोनों को नहीं, मतलब पूरी सीरीज़ में जितने भी नंबर्स हैं उनको सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिलती वो होगी हमारी 126.5। तो ये हमारी सिग्मा एफ आई म्यू आई की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का वो है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू, मतलब हमें ये देखना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है फॉर्मूले में, उसी के हिसाब से हमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो वो हमारी हो जाएगी, मतलब एक निकालने का आसान तरीका हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमारा जो एज्यूम्ड मीन था वो हमने पहले ही एज्यूम किया हुआ था 21। तो हमारा जो एज्यूम्ड मीन हो गया उस जगह पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 21। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई म्यू आई की बात आती है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई थी, वो आई थी हमारी, क्या आई थी यहाँ पे 126.5 आई थी। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी, वो हमारी थी 24। तो हम वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 24। और इंटू क्लास इंटरवल, हमारे क्लास इंटरवल जो हो गया वो हो गया 40 माइनस 42, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो हमारा हो गया क्लास इंटरवल। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हमारा वो 2 है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने और इस चीज़ को पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी मीन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद भी जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी हमारी आएगी 31.54। मतलब किसी भी मेथड से आप कर रहे हो, जनरल मेथड से कर रहे हो
स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से कर रहे हो, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हो, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर रहे हो अगर आप, तो आपकी जो मीन की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। बस मैं सिर्फ आपको तीनों मेथड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में वो आपसे पूछ सकता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से करके बताइए, स्टेप डेविएशन से करके बताइए, या जनरल से करके बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो